आज अयोध्या से ऐसी तस्वीर दिखाऊंगा जो आपने अब तक नहीं देखी। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद लाखों भक्त रोज अपने आराध्य के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। जो लोग इस समय ये खबर देख रहे हैं उनमें से भी लाखों लोगों ने अयोध्या में रामलला के दर्शन किए होंगे, लेकिन आज जो हम आपको दिखाने वाले हैं भगवान राम की वो तस्वीर आपने अब तक नहीं देखी होगी, जिसमें सूर्यवंशी भगवान राम के मस्तक पर स्वयं सूर्य देव तिलक करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीर आपके सामने है। वो दिन भी अब दूर नहीं जब भक्त राम नवमी के दिन भगवान राम के इस रूप के साक्षी बनेंगे। आज राम के मंदिर में सूर्य अभिषेक सफल परीक्षण किया गया है। यहाँ दर्शन के जरिए भगवान के मस्तक पर सूर्य देवता को तिलक लगाया गया। ये दर्पण के जरिए लगाया गया है और दर्पणों के इस्तेमाल के साथ ये तिलक लगाया गया है, जिसकी तस्वीर आप अब देख रहे हैं। वैज्ञानिकों की मौजूदगी में दोपहर 12 बजे सूर्य तिलक का सफल परीक्षण किया गया है। बता दें कि राम नवमी के दिन यानी 17 अप्रैल को भगवान राम के ललाट पर की जो शोभा है वो सूर्य देव बढ़ाएंगे। राम जन्मोत्सव के मौके पर करीब 4 मिनट तक भगवान सूर्य राम लला का तिलक करेंगे। इसके लिए सूर्य की किरणों को पहले अलग अलग 3 दर्पणों के जरिए एक एंगल बनाकर डाइवर्ट किया गया है। और जैसे ये देख रहे हैं आप तस्वीरें, ये कैसे होगा और किस तरीके से ये किया गया ये भी हम आपको बताएंगे। सूर्य की रोशनी मंदिर के 3 तल से होते हुए मिरर के जरिए गिराई गई है। यहां से रोशनी परिवर्तित होते हुए पीतल के पाइप में प्रवेश करेगी। पीतल के पाइप के जरिए दूसरी मीनार से टकराकर 90 डिग्री पर परिवर्तित होगी। पीतल के पाइप से सीधा जाते हुए किरण आपको दिखाई देगी, यानी कि पीतल के पाइप का इस्तेमाल और मिरर का इस्तेमाल किया जाएगा। 3 अलग अलग लेंसों से पीतल के पाइप के जरिए इस रोशनी को गुजारा जाएगा और वहीं से ही किरण जो 3 लेंस से गुजरेगी उसके बाद में वो गर्भगृह में मिरर के जरिए टकराएगी और गर्भगृह में लगे मिरर से टकराने के बाद किरण राम लला के मस्तक पर सूर्य तिलक लगाती हुई नजर आएगी। दोपहर 12 बजे किरण रामलला के मस्तक पर पड़ेगी। रामलला के सूर्य तिलक का ट्रायल पूरा हो चुका है। रामनवमी पर इसे सूर्य देवता के जरिए तिलक लगाया जाएगा, यानी कि आप सब उस तस्वीर के दर्शन कर पाएंगे। जिस दिन भगवान राम का जन्मोत्सव मनाया जाएगा उस दिन इसको 11:30 बजे से और 12 बजे ठीक 12 बजे तक जब भगवान राम का जन्मोत्सव संपन्न होगा तब तक ये दिखाई देगा और जो अपने आप में बहुत ही अद्भुत और दृश्य दिखाई देगा। और यह देख करके एक प्रकार से वही हुआ कि भगवान सूर्य के वंशी भगवान राम और राम सूर्य वंशी, इसलिए सूर्य स्वयं आकर के इनके मस्तक पर विराजमान हो गए हैं। ऐसा दृश्य दिखाई दे रहा जो अपने आप में विलक्षण है, अद्भुत। आप इसका पूरा प्रसारण 100 एलईडी यानी कि अयोध्या में लगाई जाएगी उसके जरिए देख पाएंगे। एक तरफ जहां रामनवमी को लेकर तैयारियां जोर शोर से हो रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राम के नाम पर राजनीति भी थम नहीं रही है। राम नाम का कंट्रोवर्सी जो है वो करने वालों की लिस्ट अब समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री शाहिद मंजूर के नाम तक पहुंच गई है। मेरठ में INDIA की लोकसभा प्रत्याशी सुनीता वर्मा के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे शाहिद मंजूर ने बीजेपी के उम्मीदवार अरुण गोविल पर निशाना साधा। गोविल पर निशाना साधते साधते वो ये तक कह गए कि उन्हें फर्जी राम नहीं चाहिए। ये निगाह मैंने हमें नहीं चाहिए, बल्कि हिंदुस्तान की जनता को फर्जी लोगों से नहीं चाहिए। यहाँ असली में विश्वास करते हैं, यहाँ के कण कण में राम बसे हैं, यहाँ फर्जी रामों की आवश्यकता नहीं है। 19 अप्रैल को पहले फेज की वोटिंग होनी है, जिसमें अब महज 1 सप्ताह से भी कम का समय बचा है। ऐसे में सभी सियासी पार्टी चुनावी मैदान में ताबड़तोड़ रैलियां करने में जुटी हुई है। पीएम मोदी जम्मू कश्मीर से लेकर राजस्थान तक धुआंधार रैली और रोड शो कर रहे हैं। जब पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर के उधम नगर में रैली की तो उसके बाद पीएम सीधे राजस्थान के बाड़मेर पहुंच गए, जहां जनसभा की। उसके बाद राजस्थान के दौसा में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया।
तमिलनाडु में राहुल गांधी ने चुनावी जनसभा की, यूपी के पीलीभीत में अखिलेश यादव ने रैली को संबोधित किया, तो वहीं बिहार की गया में तेजस्वी यादव ने सभा की और साथ ही पीएम मोदी ने एक दिन में 3 से 4 रैलियां की हैं। इंडी गठबंधन की स्थिति और बीजेपी के चुनावी प्रचार को अगर देखा जाए तो पीएम मोदी 29 रैलियां और रोड शो अभी तक कर चुके हैं, तो वहीं राहुल गांधी ने अब तक सिर्फ 9 रैलियां की हैं। यानी प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी से 20 रैलियां ज्यादा की हैं, जिसके चलते सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इंडी गठबंधन कहां गायब है। विपक्षी दल जिस एकजुटता की बात कर रहे थे वह कम से कम जमीन पर उतनी मजबूती के साथ दिखाई नहीं दे रही। तेजस्वी यादव के मछली खाने वाले वीडियो पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना नाम लिए हमला बोला है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में रैली को संबोधित करते हुए पीएम ने इसका जिक्र किया। एक तरफ जहां उन्होंने नवरात्र में नॉनवेज खाने का वीडियो दिखाने के पीछे मुगलिया सोच को बताया, तो वहीं पिछले साल सावन के महीने में मटन और को खाने वाले का तंज कसा, और दरअसल ये तंज राहुल गांधी को लेकर था, जो अगस्त 2023 में लालू यादव के साथ मटन का आनंद लेते हुए दिखाई दिए थे। वो महीना सावन का था। कानून किसी को भी कुछ भी खाने से नहीं रोकता है और न ही मोदी रोकता है। सभी को स्वतंत्रता है कि जब मन करे वेज खाए या नॉन वेज खाए। जब सब मुगल यहां आक्रमण करते थे ना, तो उनको सत्ता राजा को पराजित करने से संतोष नहीं होता था। जब तक मंदिर तोड़ते नहीं थे उनको उसी में मजा आता था। वैसे ही सावन के महीने में वीडियो दिखाकर वो मुगल के लोगों के जमाने की जो मानसिकता है ना, उसके द्वारा वो देश के लोगों को चिढ़ाना चाहते हैं। नवरात्र के दिनों में अपना नॉनवेज खाना अब किस मंशा से वीडियो दिखा दिखा करके लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचा करके किसको खुश करने का खेल कर रहे हो। मोदी जहां विपक्ष पर लगातार आक्रामक है, वहीं अमित शाह मिशन दक्षिण पर हैं। गृह मंत्री ने तमिलनाडु के मदुरई में भव्य रोड शो किया। रोड शो के दौरान सड़क के दोनों तरफ भारी भीड़ देखने को मिली। सड़क के दोनों तरफ कतारों में कार्यकर्ताओं ने मोदी मोदी के नारे लगाए। रोड शो के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने टाइम्स नाउ नव भारत से बात करते हुए क्या कुछ कहा, आप सुनिए। आप और प्राइम मिनिस्टर बहुत जोर लगा रहे हैं साउथ इंडिया में और तमिलनाडु में भी, कैसा लग रहा है सर? अभी बीजेपी की तरफ हवा बढ़ रही है। देखिए, इस बार तमिलनाडु में हम हमारा सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करने जा रहे हैं। तमिलनाडु में हर जगह पे एआईडीएमके और डीएमके का भ्रष्टाचार के कारण कड़ा विरोध है। सनातन पर इनकी टिप्पणियों ने लोगों को झंझोड़ कर रखा है और राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के विरोध ने भी यहाँ की जनता को बहुत गुस्से किया है। सर, और यहाँ की जनता मोदी जी के साथ है। यहाँ की जनता हमारे प्रदेश के अध्यक्ष अन्नामलाई के साथ। कल हमने देखा कि कोयम्बतूर में अन्नामलाई के रैली के समय वायलेंस भी देखा, 7 लोग इंजर्ड भी थे। ऐसे वायलेंस के बारे में क्या कहना चाहते हैं तमिलनाडु में? देखिए, इसका जवाब तमिलनाडु की जनता ने देना है। जनता के समर्थन को वायलेंस से अगर कोई पार्टियां दबाना चाहती है तो तमिलनाडु की जनता इनफ है डिसीजन लेकर वोट में इसका जवाब देगी। और डीएमके बार बार ये कहती रहती है कि बीजेपी कुछ कर नहीं पाएगी, वही डोमिनेट करेंगे। तब से थी वो ऐसे इश्यूज फिलहाल क्यों लेके आ रहे हैं तो बीजेपी यहाँ पर इमोशंस। स्वाभाविक रूप से वो यही कहेंगे, मगर मैं तमिलनाडु में इस बार परिवर्तन देख रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा डेंट यहाँ इंडिया गठबंधन को लगाएगी। सर, रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट में अक्यूज जो थे बंगाल में पकड़े गए, सर इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सर,
देखिए, इस पर मैं इस प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं एनआईए को बधाई देना चाहता हूं। बहुत कम समय में बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेट कर मूल समेत पूरे क्राइम को पकड़ा है। लास्ट क्वेश्चन सर, 130 सीट है साउथ इंडिया में, आपके हिसाब से कितने मिलेंगे बीजेपी को सर? देखिए, अभी आकलन लगना बहुत जल्दबाजी होगी। कर्नाटक, तेलंगाना सभी जगह चुनाव आगे बढ़ रहा है, मगर हम साउथ में हमारा बेस्ट परफॉर्मेंस करेंगे। धन्यवाद। आज की डेट में उत्तर प्रदेश में कोई कितना भी बड़ा माफिया हो, वो डर के साए में ही जी रहा है। जो माफिया कानून को ठेंगे पर रखते थे, उन्हें महसूस हो गया है कि अगर शासन चलाने वाला योगी जैसा होगा तो फिर कानून की ताकत के सामने किसी माफिया की कोई हैसियत नहीं होगी। ये बात आज सहारनपुर में सीएम योगी ने एक बार फिर से दोहरा दी। सीएम योगी के पास तो दंगाइयों को सबक सिखाने का ऐसा फॉर्मूला है कि बड़े से बड़े दंगाई भी कांप जाते हैं। खुद सीएम योगी ने खुलकर कहा कि यूपी में अब दंगा करने वालों को उल्टा लटकाकर नीचे मिर्च की छौंक लगा दी जाती है। सुनिए योगी आदित्यनाथ को। पहले माफिया सिर चढ़ करके बोलते थे। कैसे माफिया सिर चढ़ करके बोलते थे? छोटी छोटी बात को ले दंगा होता था। आज देख रहे होगे दंगा करने वाले भूल ही गए, दंगा भी कभी होता था। उल्टा लटका दिया जाता है उनको। अब दंगा करते हैं तो तुरंत पकड़ करके उल्टा लटका कर नीचे मिर्च का झोंका लगा दिया जाता है कि हमेशा के लिए भूल जाए। और अगर किसी निर्दोष व्यापारी और बेटी के साथ कोई दुर्व्यवहार करता है तो बहनों और भाइयों, उस समय उसकी क्या दुर्गति की जाती है, ये भी आपने देखा होगा। प्रयागराज का माफिया जबरदस्ती एक पिछड़ी जाति के व्यक्ति की निर्मम हत्या करने के आरोप में किस तरीके का व्यवहार करता था। और बहनों और भाइयों, उसकी प्रॉपर्टी को जब्त करके हमने गरीबों के लिए मकान बना दिए। वहां लोगों ने कहा ये सब क्या कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा माफिया है। हमने कहा कितना बड़ा माफिया है तो समय बताएगा, लेकिन फिलहाल गरीबों को मकान बनाऊंगा भी और अपने हाथों से मैं देने के लिए जाऊंगा। और मैं स्वयं गया था वहां देने।